गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तो चुनाव का समय चल रहा है और आज चुनाव प्रचार के संदर्भ में आज उनका यहाँ आगमन हुआ था गायघाट विधानसभा में 2 जगह पर और अभी फिर एक जगह कुलंदी विधानसभा में एक जगह इनका जन संवाद का कार्यक्रम है और इसी क्रम में आज आप लोगों के बीच चुनावी माहौल। भाइयों बहनों, चुनावी माहौल तो है लेकिन खुशनुमा माहौल है, इसलिए कि बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीत रही है। जो चुनाव हुआ है वह बिल्कुल स्पष्ट है। आगे जो मतदान होना है वहाँ का जो वातावरण है, लोगों का मन मिजाज है, उसके हिसाब से भी स्पष्ट है। और मुजफ्फरपुर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाला। इस चुनाव पहले बिहार का चुनाव जात के आधार पर, पार्टी के आधार पर होता रहा है, लेकिन यह पहला चुनाव है जो नरेंद्र मोदी जी के नाम, नरेंद्र मोदी जी के काम और अयोध्या में भगवान से राम जो है, और यानी आज हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन पर देश, बिहार और मुजफ्फरपुर के लोग अटूट विश्वास करते हैं। उनका काम वंचित हो गया और यह ऐसा सांसद जिनको 4 बार यहाँ के कोर्ट को खुलवाने के लिए जब डीएम बंद किए तो मैंने उनको बुलाया एक बिहार के नाते और इस मुजफ्फरपुर जिला के, पुराने मुजफ्फरपुर जिला के वासी होने के नाते मैं बुलाया। एक बार भी वह व्यक्ति आया तक नहीं, प्रयास भी नहीं किया कि हम यहाँ के गरीबों के घर बनाने के लिए, हाँ, हम उस प्रधानमंत्री आवास योजना जो कोर्ट यहाँ डीएम ने बंद कर दिया उसको हम प्रयास करके खुलवाए। ऐसे व्यक्ति को लोग क्यों वोट देगा? आज एक साफ सुथरी छवि के एक मेहनती जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ भेजा है, जीत यहाँ सुनिश्चित है। लोग आज भी याद कर रहे हैं। आज तो मैं घूम रहा था तो वह 15 वर्षों का वह जंगल राज, 15 वर्षों का जंगल राज, जहां सिर्फ अपहरण होता था उस शासन में, हत्याएं होती थी, बलात्कार का सिलसिला जारी रहता था, शाम क्या दिन के उजाले में भी हमारे बच्चे या हमारी माँ बहनें घर से निकलती नहीं थी, दुकानदारों का पलायन हो रहा था, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, उद्योगपतियों का पलायन हो रहा था, जिसके कारण बेरोजगारी की अंबार हो रहा था, नफरत समाज में फैला दिया गया था। और वैसे उस 15 वर्ष के उस राज्य में जो बिहार का नुकसान हुआ है, अब बिहार की जनता वैसा अराजक राज, जंगल राज, उन्मादी राज, भ्रष्टाचार से भरा हुआ, घोटालों से भरा हुआ ऐसे लालू परिवार को सत्ता या लालू परिवार के किसी व्यक्ति को या उस पार्टी के या उस गठबंधन के किसी व्यक्ति को लोकसभा की 1 सीट भी जिताने वाली नहीं है। जनता को अब विकास चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 बातें कही। बिहार को जो जातीयता से नुकसान हुआ है, देश को जो जातीयता से नुकसान हुआ है, उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, महिला और गरीब हमारे 4 वर्ग है और कोई 130 करोड़ 40 करोड़ देशवासी इस 4 वर्ग से बाहर नहीं जाता, यानी कि सबका उत्थान होना है। आप मुद्रा लोन से करोड़ों लोगों को इस देश में रोजगार मिलाए। मैं चुनौती दे रहा हूं जो बात करना चाहिए। और जब केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया कि हम मुद्रा लोन देंगे और हम लोन लेने वालों से
हम कोई सुरक्षा की वस्तुएं या सुरक्षा में हम कोई पैसा या कोई प्रकार की हम सिक्योरिटी मनी नहीं लेंगे। तो एक बार बैंक के लोगों ने कहा कि यह तो हमारे बैंक का नियम है। उस समय दुनिया का पहला प्रधानमंत्री ऐसे है जो कहा कि नहीं, इस यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए मुद्रा लोन दीजिए। सारे वैसे लोग मुद्रा लोन लेने वालों का गारंटर मोदी है। तो आज उससे बड़ा है। जितना काम इस देश का हुआ है, सीमा सुरक्षित है, देश में शांति का वातावरण है, विकास की गति तेज है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। और 11वीं से जहां हमारे अटल जी जिस अर्थव्यवस्था को जिस पैदान पर छोड़े थे, 11वीं उस पर 10 वर्षों तक कांग्रेस वहीं रखी। लेकिन 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11वीं से 5वीं पैदान पर भारत की अर्थव्यवस्था को ला दिया। और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अब भारत जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। और यह सोचिए कि जब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनी तो इतना विकास हुआ है, इतना गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली है देश में। हर जगह, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना निर्माण हुआ है जिससे रोजगार काफी करोड़ों लोगों को मिला है। तो आज भारत 21वीं सदी का भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जो 2047 का भारत हो, जब हम अपने आजादी का 100वां वर्ष, उस समय प्रति व्यक्ति आय भारत का सबसे ज्यादा हो और देश विकासशील विकसित भारत हमारा बने। 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं। उस समय तक इस देश में कोई गरीब न हो, कोई अशिक्षित न हो, कोई भूखा न हो, कोई बेबस न हो। जो विवेकानंद की भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी को आज हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा कर, यानी कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी के विषय में। जब किसी ने पूछा था कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो भूखा है, अशिक्षित है, बेबस है, बेघर है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूँ कि हमारी भारत माँ उच्च आसन पर बैठकर आज विश्व गुरु बनी हुई है। और भारत में न कोई अशिक्षित है, न कोई बेबस है, न कोई बेघर है और न कोई भूखा है। एक नरेंद्र यानी कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। 21वीं सदी भारत का सदी है, 21वीं सदी भारत का सदी।